कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के अगले दिन विनायक चतुर्थी मनाई जाती है। इस साल 25 अक्टूबर को विनायक चतुर्थी है। इस शुभ अवसर पर भगवान गणेश की पूजा की जाएगी। साथ ही चतुर्थी तिथि का व्रत रखा जाएगा। विनायक चतुर्थी शुभ मुहूर्त। वैदिक पंचांग के अनुसार 25 अक्टूबर को देर रात 1:19 पर कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी की शुरुआत होगी। वहीं 26 अक्टूबर को सुबह 3:48 पर कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि समाप्त होगी। चतुर्थी तिथि पर चंद्र दर्शन किया जाता है। इसके लिए 25 अक्टूबर को विनायक चतुर्थी मनाई जाएगी। सत श्री गणेशाय नमः। विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता, सिद्धिदाता श्री गणेश जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज हम सुनने जा रहे हैं विनायक चतुर्थी व्रत की पवित्र कथा, जो हर महीने शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। कहा जाता है कि इस दिन जो भक्त सच्चे मन से गणपति जी की आराधना करता है, उसके जीवन के सभी विघ्न दूर होकर सुख, समृद्धि और सिद्धि प्राप्त होती है। भाइयों और बहनों, हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने 2 चतुर्थियां आती हैं, एक कृष्ण पक्ष की और दूसरी शुक्ल पक्ष की। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी या वैनायिकी गणेश चतुर्थी। भाद्रपद मास की चतुर्थी को जो गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, वह तो सबसे प्रसिद्ध है जब गणेश जी का जन्म हुआ था, परंतु हर महीने आने वाली विनायक चतुर्थी भी उतनी ही पवित्र है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन उपवास रखता है, गणेश जी की विधि पूर्वक पूजा करता है, उसके जीवन से सभी संकट, रोग और विघ्न मिट जाते हैं। अब आइए सुनते हैं वह पौराणिक कथा जिससे जुड़ा है गणेश जी का यह दिव्य जन्म और व्रत का रहस्य। एक बार कैलाश पर्वत पर माता पार्वती स्नान कर रही थीं। उन्होंने अपने शरीर के उबटन से एक सुंदर बालक की मूर्ति बनाई। वह मूर्ति इतनी सुंदर और तेजस्वी थी कि देखते ही देखते उसमें प्राण आ गए। माता ने प्रेम पूर्वक कहा, वत्स, तुम मेरे पुत्र हो। जब तक मैं स्नान कर रही हूँ, तुम द्वार पर पहरा देना, किसी को अंदर मत आने देना, दोहार आने देना। वह बालक वहीं द्वार पर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद भगवान शिव वहां आए और अंदर जाने लगे, परंतु गणेश जी ने रोक दिया और कहा, माता स्नान कर रही हैं, अभी आप अंदर नहीं जा सकते। भगवान शिव ने समझाया, पर गणेश जी अडिग रहे। तब महादेव क्रोधित हो उठे और बोले, अरे बालक, तू मुझे रोकता है, जानता है मैं कौन हूँ? गणेश बोले, मैं नहीं जानता आप कौन हैं, परंतु मैं माता का आदेश नहीं तोड़ सकता। तब शिवजी ने अपने गणों को आदेश दिया कि इस बालक को हटाओ, किंतु कोई भी गण गणेश जी के सामने टिक नहीं सका। तब भगवान शिव ने क्रोध में आकर अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया। जब माता पार्वती बाहर आई और अपने पुत्र को मृत देखा, तो उनका हृदय शोक और क्रोध से भर गया। उन्होंने सृष्टि के सभी देवताओं को ललकारा, जिसने मेरे पुत्र को मारा है, मैं संपूर्ण सृष्टि का विनाश कर दूंगी। सब देवता भयभीत हो गए। तब भगवान शिव ने उन्हें शांत किया और कहा, देवी, मुझसे भूल हुई, तुम्हारे पुत्र को मैं अभी जीवित करता हूँ। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा में जो भी प्राणी पहले सोया हुआ मिले, उसका सिर लेकर आओ। गणों ने देखा कि एक हाथी का शिशु वहां सो रहा था। वे उसका सिर लेकर आए। भगवान शिव ने वह सिर गणेश जी के शरीर से जोड़ा और प्राण प्रतिष्ठा की। क्षण भर में गणेश जी जीवित हो उठे। मुख पर हाथी का सिर, देह बालक की और तेज अपार।
सभी देवताओं ने गणपति बप्पा मोरया का जय घोष किया। तब से भगवान गणेश गणों के ईश्वर कहलाए। गणपति विनायक, विघ्नहर्ता, सिद्धि विनायक। विनायक चतुर्थी व्रत का प्रारंभ भगवान शिव और माता पार्वती ने उस दिन को अत्यंत शुभ घोषित किया। उन्होंने कहा, जो भी भक्त हर महीने शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन गणेश जी की पूजा करेगा, उसके सभी कार्य सिद्ध होंगे और जीवन में कभी कोई विघ्न नहीं आएगा। तब से इस दिन को विनायक चतुर्थी कहा जाने लगा। व्रत का आरंभ प्रातः काल स्नान के बाद संकल्प लेकर करें। पूजन विधि: सबसे पहले घर को स्वच्छ करें और पूजा स्थान को शुद्ध गंगा जल से पवित्र करें। गणेश जी की प्रतिमा या चित्र को लाल वस्त्र पर स्थापित करें। कलश स्थापित कर गणेश जी का ध्यान करें। श्री गणेशाय नमः। चावल, दूर्वा, सिंदूर, मोदक, फल फूल और दीप अर्पित करें। गणेश जी की आरती करें और गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें। दिन भर फलाहार या उपवास रखें। सायंकाल पुनः दीपक जलाकर गणेश जी की आरती करें। मंत्र: वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। शास्त्रों में कहा गया है, वे चतुर्थ्यां विनायकं पूज्यं सर्वसिद्धिदं विनायकं व्रतं कुर्वन् सर्वविघ्नं निवारयेत्। अर्थात जो व्यक्ति चतुर्थी के दिन विनायक गणेश की पूजा करता है, उसके सभी कार्यों में सफलता मिलती है और जीवन में कोई विघ्न नहीं आता। इस व्रत को करने से बुद्धि, धन, स्वास्थ्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। गृहस्थ लोगों के लिए यह व्रत विशेष फलदायी माना गया है। विनायक चतुर्थी से जुड़े कुछ रहस्य और मान्यताएं: यह दिन विशेष रूप से विघ्नों की निवृत्ति के लिए मनाया जाता है। कहते हैं, पहले गणेश फिर कोई कार्य आरंभ। इस दिन मोदक का भोग विशेष प्रिय है। दूर्वा 3 पत्तियों वाली घास गणेश जी को अर्पित करना अनिवार्य माना गया है। इस दिन व्रत रखने वाला व्यक्ति अपने जीवन के सभी विघ्नों से मुक्त होता है, व्यापार और कार्यों में सफलता पाता है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है। शास्त्र कहते हैं, विनायकं स्मरेन् नित्यं कार्य सिद्धिं लभेत ध्रुवम। अर्थात जो व्यक्ति गणेश जी का स्मरण करता है, वह निश्चित रूप से हर कार्य में सफल होता है। विनायक चतुर्थी हमें यह सिखाती है कि जब तक हम अपने अंदर के अहंकार को नहीं मिटाते, ज्ञान और सफलता का मार्ग नहीं खुलता। गणेश जी के बड़े कान हमें सिखाते हैं, अधिक सुनो कम बोलो। उनका छोटा मुख सिखाता है, मधुर वाणी बोलो। उनका बड़ा पेट, सब बातों को सह लो, धैर्य रखो। यही जीवन का सत्य है। सहनशीलता, विनम्रता और श्रद्धा से हर विघ्न मिटता है। जो भक्त श्रद्धा से इस कथा को सुनते या पढ़ते हैं, भगवान गणेश उनके जीवन के सभी कष्ट हर लेते हैं। उनके घर में बुद्धि, धन और सौभाग्य की वृद्धि होती है। प्रिय भक्तजनों, यदि आपको यह पावन कथा अच्छी लगी तो कमेंट में लिखें जय श्री गणेश। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।